हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.4 से। लेट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी respectively 64 centimeter and 121 centimeter if EF equals to 15.4 centimeter find BC। तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, उनका जो एरिया होता है उसका जो रेशो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के इक्वल होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बस इसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन करना है, तो चलिए कर लेते हैं। It is given that triangle ABC is similar to triangle DEF। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि BC अपॉन BF होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन DF होल स्क्वायर, राइट। गिवन क्या है? EF क्वेश्चन में गिवन है 15.4 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है ट्राइंगल ABC का 64 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है ट्राइंगल DEF का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस यही चीज इसमें फीड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर ये हमने यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से लिख दिया था। तो फ्रॉम 1 लिख देते हैं इसको, चाहे मैं 1 इक्वेशन दे देता हूँ। तो फ्रॉम 1 यहाँ पर हो गया है। अब वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। दैट इज 64 अपॉन 121 इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन में 15.4 होल स्क्वायर। इसका मतलब फर्दर सॉल्व करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 64 multiplied by 15.4 multiplied by 15.4 divided by 121, राइट। 11 से कट रहा है ये, 11 11 जा और 11 1 जा, 0.11 4 जा, फिर 11 से इसको भी काट देते हैं तो वैल्यूज आ जाएगी 125.44, यानी कि आपके पास BC स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 125.44 सेंटीमीटर। यानी कि BC इक्वल्स टू रूट ऑफ दिस। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज आएगी आपकी 11.2 सेंटीमीटर। ये और यही आपका वैल्यूज फाइंड करनी थी, करेक्ट। तो बस इतना ही आज की क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको कहता है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD एंड AB पैरेलल टू DC intersect each other at a point O. If AB equals to 2CD, find the ratio of areas of triangle AOB and COD। एक ट्रेपेजियम है ABCD, क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसके डायगोनल्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको निकालना है रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ रेशियो बिटवीन AOB और COD। AOB और COD यानी कि ये दोनों अपोजिट एंगल्स ट्राइंगल्स के रेशियो आपने निकालने हैं।
करेक्ट, ये और ये। तो बस निकाल लेते हैं इसको। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल OCD इक्वल्स टू एंगल OAB दिखाई दे रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं क्योंकि दो अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट लाइंस पैरेलल होती हैं ट्रेपेजियम में, और उसके ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो हैं वो C और D यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंगल C और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेटिव एंगल्स हो गए। तो जब दो एंगल्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। करेक्ट, ये बात क्लियर है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ये वी नो दैट ये हमने जो रेशियो वाली थ्योरम पढ़ी थी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, कौन से? सिमिलर ट्राइंगल्स, बेसिकली ए रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स किसके बराबर होती है? रेशियो ऑफ साइड स्क्वायर, ये इसके बराबर होती है। क्लियर? तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, क्योंकि इसकी साइड्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि इसकी जो साइड्स है, ये मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं आपको, जो एरिया यानी कि वो AB और ये 2CD है, AB की डबल है साइड, जो AB है वो CD साइड की डबल है। तो उसके बेसिस पर ये जो वो CD साइड अगर लेट CD साइड BX, तो ये 2x हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई है? तो हम या चलिए ठीक है, इसको हम ये तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये जो साइड्स हैं इसकी जो ट्राइंगल्स की हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन CD, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, ऊपर वाली थ्योरम के बेसिस पर। तो अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर x भी नहीं मानते तो AB अपॉन 2AB, क्वेश्चन में जो इसको दिया गया है 2CD, चलो AB की वैल्यू है, इसका मतलब अगर हम इसको x या 2x नहीं भी मानते हैं तो भी इसकी वैल्यूज आपको पता है। AB की वैल्यू 2CD है, क्वेश्चन के हिसाब से 2CD लिखा ही है क्वेश्चन में, और CD की वैल्यू CD है। तो इसका मतलब फाइनली आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, दैट इज 4। तो इसका मतलब रेशो क्या बन गई? रेशो बिटवीन दी अबाउट टू ट्राइंगल्स इक्वल्स टू 4:1 इज द आंसर। करेक्ट? तो बस क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन ट्राइंगल इन फिगर 6.44 ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। एक BC बेस है, इस पे दो ट्राइंगल बने हुए हैं ABC और CDB या DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O। ये A पॉइंट B पॉइंट BC के O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है AD। शो दैट ट्राइंगल ABC अपॉन में ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन में DO। छोटा सा क्वेश्चन है, कर देते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं। ABCD आपके पास एक ट्रेपीजियम है इस फिगर के अंदर। तो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसकी पहले। AP परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर BC। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC मल्टीप्लाई बाय AP, यानी कि बेस अपॉन हाइट होता है, और हाफ इंटू BC इंटू में DM। उसका मतलब AP अपॉन DM हो जाएगा। हम इसको एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं, नंबर 1 इक्वेशन। तो इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल DMO, एंगल APO इक्वल्स टू एंगल DMO 90 डिग्री ईच। एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल DOM, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये दोनों एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। इसलिए दो एंगल्स अगर क्लियर हो गए हैं तो ट्राइंगल APO is similar to triangle DMO because of AA similarity criteria। तो इसलिए AP यानी कि जो इसकी साइड्स हैं वो रेशियोज में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। DM इक्वल्स टू AO अपॉन में DO। तो फ्रॉम 1, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन में DO। क्योंकि यहाँ से AO जो क्वेश्चन नंबर 1 में था AP अपॉन DM था, दोनों ट्राइंगल का रेशियो, और AP अपॉन DM इसके हिसाब से, इसको चाहे आप 2 दे दो, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हो जाती हैं। तो इसका मतलब A और DO के भी इक्वल होगा, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना। तो ये प्रूव हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो चलिए बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।